जय भारत। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सेल। एक अमेजिंग फैक्ट आप लोगों को बताता हूँ, सुनने में बड़ा मजा आएगा आप लोगों। अगर आप लोग एक पिज्जा लेते हैं, अगर एक पिज्जा लेते हैं, ये क्या है? पिज्जा है जिसका रेडियस जेड है और थिकनेस ए है, तो जो इसकी वॉल्यूम होगी पिज्जा की, दैट इज 5 मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई जेड इंटू ए, दैट इज पिज्जा। मतलब अगर पिज्जा जिसके रेडियस जेड और थिकनेस ए, तो उसकी वॉल्यूम पिज्जा होगी, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। तो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें मैंने प्रीवियस पार्ट में बता दिया था, और उसके बाद उससे एक क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा कि कैसे हम टी रेशियोज को एक टी रेशियोज के फॉर्म में लिख सकते हैं, बाकी सभी टी रेशियोज को एक टी रेशियोज के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले हम आइडेंटिटीज देख लेते हैं। तो 3 आइडेंटिटीज पढ़ने हैं आप लोगों को टी रेशियो। तो जो पहला आइडेंटिटीज है, लिख लेते हैं आइडेंटिटी हमको पढ़ना है। तो जो पहला आइडेंटिटी है वो साइन और कॉस के बीच में, साइन और कॉस का रिलेशन बताता है। क्या बोलता है? दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? तो दो टी रेशियोज को हम लेके चलेंगे, उनके बीच का रिलेशन को 1 दिखाएंगे, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ टी रेशियो। सो हियर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अगर इसकी बात आती है प्रूविंग की, प्रूविंग करने की बात आती है, तो हम इसको प्रूव भी करके दिखा देते हैं। हम एलएचएस लेके चलते हैं, तो एलएचएस में वी हैव sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। सो यू कैन राइट sin थीटा एज अ p by h, जैसा हमने फॉर्मूला पढ़ चुका है। sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट? p by h स्क्वायर, एंड cos थीटा इज इक्वल टू b by h square, and this is equal to p square by h square plus b square by h square, and you can write this p square plus b square by h square. So अगर हम इन राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं, तो this is hypotenuse, longest side is hypotenuse, this is perpendicular if you take angle this, and this is base. And by Pythagoras theorem, what is h square equal to p square plus b square, and here we have p square plus b square. So you can write that p square plus b square equal to h square. So in place of p square plus b square, you can write that h square, and denominator is also h square. This and this is cancelled, and this is equal to 1. So simply we can prove that sin square theta plus cos square theta equal to 1. How it is? By doing this type of things. So अगले दो आइडेंटिटीज हम पढ़ लेते हैं। अगली जो दो आइडेंटिटीज है, सेकंड वन इज रिलेशन बिटवीन sec and tan. So it is called sec square theta minus tan square theta is also equal to 1, and its proving we can do like this. Means इसकी भी प्रूविंग आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। And third identity is relation between cosec and cot theta. So here cosec square theta minus cot square theta equal to 1. So these are the 3 identities we have, that you have to remember this in the trigonometry. और हर जगह पे इन तीनों आइडेंटिटीज की यूज होगी ड्यूरिंग द प्रूविंग, ड्यूरिंग ऑल द थिंग्स। और अभी जब मैं एक क्वेश्चन इसे कराऊंगा कि कैसे हम बाकी टी रेशियोज को, that how we represent another t ratios in a single t ratio, कि सिंगल टी रेशियोज के फॉर्म में बाकी टी रेशियोज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, we are going to do that. Okay, so these are the 3 identities. The first identity is relation between sin and cos. According to that, sin square theta plus cos square theta equal to 1. Second, sec square theta minus tan square theta equal to 1. And third one is the cosec square theta minus cot square theta equal to 1. So from here we get that how the t ratios is related to each other in the form of identity. And if you need to prove of these two things, then you can go like this. There as we did in a sin square theta and cos square theta equal to 1.
So in the same way we can do the proving of sec square theta minus tan square theta and cosec square theta minus tan square cot square theta. Okay. So now I solve one question in front of you so that all the clarity is come in your mind. Okay. तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं. हम ले लेते हैं represent all t ratios in term of sin theta. सभी t ratios को sin theta के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं and same as it is you can represent all the t ratios in other t ratios. That is in the cos theta, in the sec theta, in the tan theta, cot theta, cosec theta, anyway like same way. So हम sin theta के टर्म में बाकी सबको रिप्रेजेंट करते हैं. First we start with the cosec theta because cosec theta is the inverse of sin theta or the reciprocal of sin theta. So you can write that first you can write that cosec theta is equal to 1 upon sin. First is completed. You can write cosec theta in the term of sin theta. Okay. Second, you can take cos theta as sin square theta plus cos square theta equal to 1. Then cos square theta is equal to what? 1 minus sin square theta. And this square is if shifted to this side, then it is equal to 1. Then it became under root 1 minus sin square theta. So you get this also. That cosec theta is equal to 1 minus sin square theta and cosec theta is equal to 1 upon sin theta. You get this? Now, अब हम थर्ड पे चलते हैं. अब you can write sec theta easily from this because sec theta is the reciprocal of cos theta. So sec theta is the reciprocal of cos theta. So you can write that sec theta is equal to 1 upon cos theta and cos theta is equal to 1 minus sin square theta under root. Then 1 upon 1 minus sin square theta under this is the third. So you can write cosec theta, cos theta and sec theta. Now you have tan theta and cot theta. So now you have tan theta and cot theta that you have to represent in the sin theta form. So if you represent tan theta in the form of a sin theta, then cot theta is the reciprocal of tan theta. Cot theta is the reciprocal of tan theta. So from there you can easily get the value of the cot theta in the term of sin theta. So anyone, either cot theta or tan theta, you can go for anyone. If you represent any of from both of them in the form of sin theta, then it will be easier for you to represent the other in the form of a sin. So you take cos square theta minus cot square theta equal to 1, and we have to find the value of cot theta because earlier find the value of cos theta. So you can write that cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. And the value of cosec square theta is 1 by sin theta. So you can write that 1 by sin theta whole square minus 1. That is equal to 1 minus sin square theta upon sin square theta. And this is square. So if we इसको इधर लाएंगे तो that is what? Square root. Then you can write that 1 minus sin square theta upon sin theta. That is equal to what? Cot theta. And 1 minus sin square theta is equal to what? Cos square theta. This is equal to what? Cos theta. So cos theta upon sin theta. That is the value of cot theta. So यहाँ से ये prove. And another one you have to find tan theta. So tan theta is what? Tan theta is the reciprocal of cot theta. Tan theta is the reciprocal of cot theta. So you can write that 1 by cot theta that is equal to sin theta upon 1 minus sin square. So हमारे 6 रेशियो हुए थे. So हमारे जो बाकी 5 रेशियो थे एक्सेप्ट sin theta, हमने क्या किया? बाकी 5 रेशियो को हमने sin theta का फॉर्म में लिख दिया. फर्स्ट इज हियर, second cos theta, third one sec theta, fourth one is the cot theta and the fifth one is the tan theta.
सो हमने लिख दिया टी रेशियो को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी दूसरे टी रेशियो के फॉर्म में। सिमिलरली इसी तरीके से बाकी टी रेशियोज को भी, जैसे हमने कहा कि रिप्रेजेंट ऑल टी रेशियोज इन टर्म ऑफ cos थीटा, तो यू कैन डू लाइक दिस, टी रेशियोज इन टर्म ऑफ tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, sec थीटा. So by doing the same method, by doing in the same way, you can what you can do, you can represent all the t ratios in the term of other t ratio. So आप लोग को समझ में आ गया कैसे आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अब जो बचा है कुछ फॉर्मूले बचे हैं, कैसे हम सॉल्व करें क्वेश्चन को, क्योंकि अब हमारे पास कुछ प्रूविंग आते हैं 10th में। 10th का जो सिलेबस था इतना ही था, और अब वहां पे जो कुछ क्वेश्चन है जिसमें प्रूविंग है कि हम कैसे प्रूव करेंगे, तो मैं जो 10th की प्रूविंग है सिर्फ 3 टाइप करवाऊंगा। 3 टाइप, टाइप 1, 2, 3, ये 3 टाइप में बनाऊंगा और आपके 95 प्लस क्वेश्चन, मतलब 95% प्लस जो क्वेश्चन है इन्हीं 3 टाइप से होते हैं। इसके अलावा आपको कोई दूसरे टाइप की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैक्सिमम क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे इन्हीं 3 टाइप से मिलेंगे, चौथा कोई टाइप नहीं होगा 10th के लिए। 11th 12th की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ 10th की बात कर रहा हूं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। एंजॉय एवरीवन योर लाइफ एंड रिमेंबर स्टे सेफ एवरीवन। थैंक यू।